गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। क्या सब काम करने के लिए तैयार है? हाँ। डेरेन। जॉन सॉरी, बोलो। कुछ नहीं, तुम बताओ। कैंपेन के बारे में सोच रही हूँ। जब से ये प्रोजेक्ट आया है मुझे ना अनईजी सा लगने लगा है। ये तो तुम्हारे अच्छे दिन है डेरेन, तुम बस रुको और देखती जाओ। मुझे बस ये देखना है कि जिस दिन तुम क्लाइंट खोदोगी उस दिन कैसे रिएक्ट करोगी। ओके ओके, उस प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, सब ठीक है। उसका रिजल्ट परफेक्ट है और थैंक यू वेरी मच कि तुमने सनम को काम करने दिया, यू नो। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे बस सरप्राइज होता है कि कैसे तुमने एक नॉन एक्सपीरियंस लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया। सनम जल्दी नहीं सोच सकती और हमारे जैसे पक्के फैसले भी नहीं ले सकती है। डेरेन, आई एम श्योर तुम्हें टर्टल और रैबिट की स्टोरी पता है। मुझे पता है जान, कछुआ आखिर में रेस जीत जाता है। नहीं नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। यह रास्ता कंप्लीट करने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जैसे कछुए ने कुछ चीजें देखी जो रैबिट ने नहीं देखी, एडवर्टाइजिंग भी वैसी ही फील्ड है। लोगों को अनदेखी चीजें दिखाना हमारा फर्ज है और उसके लिए ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है। जो सनम ने इस प्रोजेक्ट पर दिखाया है, जो चीज हमें नजर नहीं आती वो उसे आई है और यही हम नजरअंदाज करते हैं। तो डेरेन, तुम समझदार हो। मैं चाहता हूँ कि तुम और सनम एक दूसरे से दोस्ती कर लो। ओह कम ऑन। क्या? मैं चाय लाई हूँ। थैंक यू सनम। इस बार चाय आपके लिए नहीं है। मुझे पता है आपको कॉफी पसंद है, पर आप ये ट्राई कीजिए। अच्छा, पी लो, थोड़ा चेंज मिल जाएगा। हमेशा कॉफी पीना अच्छा नहीं है, यू नो। ये मेरे लिए है। थैंक यू सो मच सनम। माय प्लेजर। बहुत अच्छी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बनाती है। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बॉन एपेटिट। तुम सबको बुला लो, हम एक बार फाइनल चेकअप कर लेते हैं, ओके? जैसा कि आप सब देख रहे हैं, द ग्राफिक्स, दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमेशन हैबिट्स ऑफ आवर टारगेट कस्टमर। आप चाहे तो हम हमारे स्लोगन के बारे में बात करना चाहेंगे। हमने डिस्कवर योरसेल्फ ये स्लोगन रखा है और जी हाँ, ये स्लोगन का डायरेक्ट रिलेशन है हमारे कस्टमर्स के साथ में, कैंपस स्पोर्ट्स के साथ, ताकि लोगों में वो फीलिंग जनरेट हो। और इससे हमने तय किया है कि हम एक अच्छी कैची इमेज बनाएंगे हमारे कस्टमर्स के लिए और बिलबोर्ड्स के लिए विजुअल्स हमने बारीकी से काम किया है। ये रहे हमारे सैंपल्स। चलो अब देखते हैं इन्हें। इस इमेज से कस्टमर्स को हम दिखा सकते हैं कि अगर उन्होंने खुद को ढूंढ लिया तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत लाजवाब है। मुझे इस प्रोजेक्ट पर भरोसा है और मुझे विश्वास है ये हमें ही मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस। ये सच में बहुत खूबसूरत है। थैंक यू एवरीवन, पर असली क्रेडिट जाता है सनम को, क्योंकि कैंपस स्पॉट का जो स्लोगन बनाएगा उससे बोनस मिलेगा, ऐसा कहा था मैंने। और अब ये वक्त आ गया है कि मैं अनाउंस करूं कि ये बोनस किसे मिलेगा। लेकिन ये आपने बताया कहाँ पे था? मैं भूल गया। हाँ, जंगल में बताया था। हाँ, पर अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। तुम प्राइस डिजर्व करती हो सनम, और ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। थैंक यू। जहान, कितनी खूबसूरत है ये। थैंक यू। आई एम ग्लैड तुम्हें पसंद आई। हम इसे चलाएं? हाँ, चलाओ। ये अच्छी बात है कि आपको भी चलाना आता है। चुप रहो और पकड़ो मुझे। ठीक है।
हेलो मिस्टर एमरे, आपको कैसा लग रहा है आज? थैंक गॉड आपको अच्छा लग रहा है। आई कांट बिलीव इट। मुझे खुशी है आपने मिस्टर जॉन से बात की। आज आप क्या कर रहे हैं? आपको एजेंसी आना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो मुझे फोन करिएगा। ठीक है, मिलते हैं। टेक केयर। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मिस्टर जॉन। माय प्लेजर। जब मन करे चलाओ। आई होप तुम मुझे रोज राइड पर ले जाने के लिए पूछोगी नहीं, है ना? मैं कर सकती हाँ, हूँ। कर सकती हो। पर अगर आपको मेरे साथ रोज राइड पर नहीं आना है तो मुझे गाड़ी चलाना सीखना होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं सिखा दूंगा। चाय? वंडरफुल। मैं डेरन के कैबिन में हूँ, क्या? बाय। वो बहुत ही बढ़िया स्कूटर है, एकदम ब्राइट रेड, एकदम परफेक्ट। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सनीम। तुम्हें पता है, जब मैंने इस बॉक्स को देखा मुझे लगा कि जरूर वो तुम्हारे लिए कोई प्रपोजल है, वरना कोई थोड़ी ना ऐसा सोचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पर तुमने सही कहा था कि तुम बस फ्रेंड्स हो, पर मुझे वो सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं लगती। तुम दोनों के बीच में कुछ अलग ही केमिस्ट्री। हाँ, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं उनसे दूर रहने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती। जैसे जिंदगी हमें एक करना चाहती है। मेरी सनीम, सच्चे प्यार के बीच में कोई नहीं आ सकता। लैला, आज तुम ठीक तो हो ना? मतलब आज तुम एकदम खुश लग रही हो। कल जैसा मूड नहीं है तुम्हारा। मैंने मिस्टर एमरे से बात की और उन्होंने रात भर मिस्टर जॉन से बात की और उनके बीच में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या ये सच है? ये तो अच्छी बात है। वाओ। हाँ डियर। लैला। हाँ बोलो ना। लैला, लैला, लैला। सनीम, भाई बहन होना किसी खजाने से कम नहीं है। अगली बार से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, समझ गई, हम नहीं झगड़ेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी एक किस मिलनी चाहिए? हाँ। आइए ना, वेलकम। थैंक यू सनम। जॉन कहाँ है? मिस डेरन के रूम में। क्यों, क्या हुआ? ओह, ओके। आइए आइए, मेरे साथ आइए। मैं ले चलती हूँ। मुझे मेरा जैकेट उतारने दीजिए। आइए। मिस्टर जान, आपके लिए मेहमान आए हैं। जॉन, हमें बात करनी है, अर्जेंट है। अर्जेंट? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे लगता है इस ऑफिस में जरूर कोई जासूस है। जासूस? कैसे? आज दूसरी कंपनी का प्रेजेंटेशन था। उन्होंने जो आइडियाज, स्लोगन प्रेजेंट किए वो बिल्कुल तुम्हारे आइडियाज की तरह ही था। मतलब यहाँ की इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है। ओह नो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड, तुम मुझे पहले आराम से सारी सबसे इन्फॉर्मेशन। पहले मुझे तुम्हारी कैंपेन के बारे में कुछ जानना है। जेदा, हम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। मिस जेदा, अगर आपको हमारे बारे में कोई भी डाउट्स हो। नहीं, मुझे बस इतना नजर आ रहा है कि आपका काम किसी ने चोरी किया। ओके, हम मीटिंग रूम में बात करते हैं। आइए, मेरे साथ चलिए। फिर से? अच्छा जॉन, काम डाउन। नहीं, तुम ना समझ नहीं रही हो मेरी बात को। समझती हूँ। हाँ? ओके। हाँ, मैं शांत हूँ। ओके। हाँ ठीक है। पर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ रही हो ना तुम? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसा कि तुमने कहा, हमें शांत रहना चाहिए। यही चीज हमारे लिए सही रहेगी। फिलहाल हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जा रहा हूँ। और ये रहा हमारा प्रिपेयर किया हुआ कैंपेन। सच में तो मुझे डर लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे डर लग रहा है। परफेक्ट। पर मुझे माफ करना, ये एग्जैक्ट सेम प्रेजेंटेशन है जो हमें पहली कंपनी ने दिखाई थी और हमें पसंद भी आई। वैसे तो मैं हमेशा पहले को ही चुनती हूँ, पर मुझे आप पर और गामजे पर पूरा यकीन है। और अब से कॉन्ट्रैक्ट आपका। वंडरफुल। यस, बढ़िया है। Congratulations. गामजे,
Congratulations. थैंक यू। Congratulations, you are super. अच्छी चॉइस है आपकी। Thank you. हाय, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। जरा उन्हें देखो तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत पुराने दोस्त हों। उन्हें देखकर ही ना मुझे जेलस फील हो रहा है। क्या सच में? पर दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। परफेक्ट कपल लग रहे हैं दोनों। तुम्हें क्या लगता है? सही कहा आपने। क्या तुम चुप रहोगे? मैं चाय लाती हूँ। अब हमें चलना चाहिए ओके, थैंक यू। और जल्दी करना। ये कैंपेन जल्दी हो जाना चाहिए वरना वक्त जाएगा और हमारा काम। फिक्र मत कीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सभी लोग इस प्रोजेक्ट पर बहुत फोकस्ड हैं। ठीक है, मैं आज शाम तक आपको पेमेंट कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम ग्रेटफुल कि आज आपने मुझ पर और मेरी टीम पर इतना भरोसा दिखाया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। पर सबसे पहले आप उस जासूस को ढूंढिए, ये हमारे लिए खतरा। आई नो, मैं भी काफी परेशान हुआ हूँ, पर मैं जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकालूंगा। ओके, ओके, सी यू। सी यू, बाय। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि हम ऐसे प्रॉब्लम्स में क्यों फंस रहे हैं। I mean, ये सब कैसे हो सकता है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा जेन्युइनली। हाँ, हमें प्रोजेक्ट तो मिल गया पर फिर भी हम चैन से खुश नहीं हो पा रहे। पर ये किसने किया होगा? कौन? क्यों? तुम परेशान क्यों हो? पार्टी एंजॉय करो, थोड़ा डांस कर जे लो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हाँ? हूँ, सुनो मेरी बात। हमारे यहाँ जासूस है, आखिर वो कौन हो सकता है? अच्छा, मैं जब भी पार्टी में होता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और सनीम, जासूस कोई भी हो सकता है। ये भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। बकवास करना बंद करो जे। मिस्टर जान ने हमें देखा। मिस्टर जान ने हमें देखा। बात को मत बढ़ाओ। शायद उन्होंने मुझे सुन लिया। उन्होंने सुना कि मैंने कहा हम भी जासूस हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। शांत रहो, नॉर्मल हो जाओ। मैं कैसे हो जाऊं सनीम? मेरे आसपास कुछ भी नॉर्मल नहीं है। मैं काम डाउन कैसे हो जाऊं? हाँ? मैं नहीं हो सकता। देखो, वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। मैंने अभी कन्फेस कर दिया, अब हमें जेल जाना होगा सनीम। मुझे हर बार फंसा देते हो। अगर तुम कह रही हो तो लोग हम पर शक करेंगे। पहले खुद को तो देखो। कैसे रहूं? मुझे घबराहट हो रही मत करो है। जे। ये नॉर्मल दिख रहा है तुम्हें? जान, हाँ, तुम मुझे सुन रहे हो? माफ करना, मैं सुन रहा हूँ। बोलो, क्या कह रही थी? क्या हम ऑफिस में और कैमरास लगवा दें? हमें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। हमें सबकी कंप्यूटर्स चेक करनी चाहिए जैसे पहले किए थे, और जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना चाहिए। कैसे हो भाई? एमरे, आ जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? क्या हुआ? मैं घर में बोर हो गया था, इसलिए ऑफिस चला आया। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम कहीं बाहर खाना खाने चले भाई। हाँ, अच्छा हुआ तुम आए, पर तुम गलत वक्त पर आए हो। क्या हो गया? एमरे, अच्छी बात है कि आप जल्दी रिकवर हो रहे हैं, पर आपने आज यहाँ आने का गलत दिन चुना है। क्या कह रही हो तुम? हमें आज अच्छा प्रोजेक्ट मिला, पर हमें ये भी पता चला कि हमारा प्रोजेक्ट किसी ने चुरा कर प्रेजेंट कर दिया। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा आखिर कौन कर सकता है भाई? तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या? काश। चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन एक बार मैं मेरे केबिन में जाना चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। आराम से। मिस्टर एमरे, वेलकम। हेलो लैला, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुपर, ये तो बहुत अच्छी बात है। एमरे, ये जासूसी वगैरह मुझे किसी चीज की याद दिला रहा है। क्या ये फिर से आइलैंड हो सकती है? अगर मैं सही हूँ तो। आइलैंड? वो कैसे हो सकती है? वो तो यहाँ मौजूद भी नहीं है। मुझे लगता है कि उसने जरूर किसी को जासूस बनाकर रखा होगा। वो कुछ भी कर सकती है। तुम फिक्र मत करो डेरेन, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, मैं अब चलता हूँ लैला। ओके, सी यू मिस्टर एमरे।
सब कुछ खत्म हो गया जेरी। मिस्टर जॉन को मुझ पर शक आया होगा। वो मुझे देखे जा रहे थे और मुझे देखकर मिस डेरिन से भी बात कर रहे थे। अब सब खत्म। चिंता क्यों कर रही हो? तुम भी मुझसे यही कह रही थी ना, काम डाउन। अब तुम काम डाउन हो जाओ। मुझे मिस्टर एमरे भी बहुत घूर के देख रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। डेरिन, 1 मिनट प्लीज। हाँ, मैं आ रही हूँ। कुछ होने वाला है। सनम, क्या तुम मेरे केबिन से मेरी फाइल्स ले आओगी प्लीज? जाओ सनम, डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बस एक सिंपल सी फाइल ले जाओ। अब काम डाउन। अब लुंगी डांस करता हूँ। शायद तुम्हें मेरी परफ्यूम की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही मिस सनम। मुझे वो परफ्यूम चाहिए। मैंने बताया है, मैं वो आपको नहीं दे सकती। हम लोगों ने डील की थी और अब तुमने मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। जो करना है करो, प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। पेन है ना तुम्हारे पास? तो ये है पेपर्स जिन पर साइन करनी है। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है। ये हमारे एग्रीमेंट को लीगलाइज करेगा और ये बहुत जरूरी होता है इन सब चीजों में। मिस्टर फैब्री, वेलकम। ओह हेलो मिस्टर चांद। मैं मिस सनम से बात कर रहा था। जैसे कि आपको पता है कि इस ऑफिस के बाहर हम बात नहीं कर सकते। वो यहाँ एक नया कैंपेन मैनेज कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर। मुझे वो पता है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मुझे तो हमें कहना होगा क्योंकि अभी हम कहने की आदत कहाँ हुई है। एनीवेज कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये क्या है सनम? मिस्टर फैब्री ने कॉन्ट्रैक्ट लाया है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है। अगर मिस सनम साइन करती है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ज्यादा समय नहीं मिस्टर लगेगा। फैब्री, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। ये ऐसे नहीं साइन किया जा सकता। इससे पहले कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, सनम अपने लॉयर से बात करेगी, वो चेक करेगी, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। जैसा आप कहो मिस्टर जॉन। मुझे लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। ऑफेंड मत होइए, बस लीगल प्रोसीजर है। समझ गया मिस्टर जॉन। मुझे पता है आप अपने से जो हो सके सनम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन ताज्जुब होता है कि आप इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। इन्हें साइन करने दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। मैं सनम से जुड़ी हर एक चीज में इंटरेस्टेड हूँ। काश ये ही इंटरेस्ट आप पहले दिखाते जब इस कंपनी को बचाने के लिए सनम ने अपना परफ्यूम मुझे बेच दिया था। देखो मिस्टर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता ना तो ऐसा कभी नहीं होता। पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। एग्रीमेंट तैयार है। सच है ना मिस सनम? हाँ जरूर, पर एक शर्त पर सनम आपके लिए अलग परफ्यूम बनाएगी। उसके जैसे कुछ नहीं हो सकता मिस्टर चांद। मुझे वही परफ्यूम चाहिए। आई थिंक ये तो नहीं हो पाएगा। मिस्टर चांद, मेरा हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट करने का कोई प्लान नहीं है। आप इस मामले में दखल ना दें प्लीज। हमें हमारा काम करने दीजिए। मुझे लगता है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। आपकी भाषा में समझाना पड़ेगा। सनम वो कुछ भी नहीं करेगी जो उसका मन नहीं करता और आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। यही रुकिएगा, यही रुकिएगा। मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया है। अभी हम पार्टी कर रहे थे। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सनम? हम ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। देखते हैं वो क्या लाते हैं। ये रहे पैसे परफ्यूम के बदले। जॉन प्लीज ऐसा मत करो, हमें सिर्फ प्री पेमेंट मिली है। प्लीज बीच में मत पड़ो। मिस्टर सनम। जॉन ऐसा मत कीजिए, मुझे साइन करने दीजिए। मिस्टर चांद, यहाँ $4 लाख लिखे हैं। ये उतने हैं जितना मैंने पे किए हैं। मेरा इतने में डबल चाहिए मुझे। डबल? हाँ, डबल चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसे ही काम करती है। वी वर्क लाइक दिस। सुना ना तुमने? सुना तुमने ये क्या कह रहा है? अबे तेरी तुम मैं जॉन क्या कर रहे हो? डबल सुनो, चाहिए। जॉन सनम, सनम नहीं, सनम 1 मिनट। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा।
डबल चाहिए? डबल चाहिए? जान सुनो सुनो प्लीज, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो जान, हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ले गरीब, रख अपने डबल जान, पैसे, रुको। दफाओ। मिस्टर जान, आपने ये क्या किया? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा हक है उस पर। ये ले गरीब, तेरी डबल पेमेंट और दफाओ यहाँ से। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर जान? तुम्हारा परफ्यूम सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। कुछ घंटे पहले तो तुम्हें ये लग रहा था कि जान तुम पर शक कर रहा है, अब ये क्या था? वो शक नहीं कर रहा मुझ पर, मुझे यकीन है। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? हाँ, तुमने देखा नहीं, उसने मुझे मिस्टर फाब्री से प्रोटेक्ट किया और उसने मुझे ये भी कहा कि तुम्हारे परफ्यूम पर सिर्फ मेरा हक है। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ एक झगड़ा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? चली जाओ यहाँ से, जाओ। उन्हें सिर्फ मेरा परफ्यूम पसंद है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। जान, मैंने नए सिक्योरिटी कैमरास मंगवाए हैं सेफ्टी के तुम लिए। ग्रेट हो, वेरी गुड। ये जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छा है, ताकि हमारे बाकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो डोंट जाए। वरी, उन्होंने एक हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे दी है, मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वेरी गुड। कल की शूट की सारी तैयारी हो चुकी है? रेडी, सब कुछ रेडी है। ओके। और कुछ? हाँ, कुछ है। जल्दी बताओ, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। ओके, जल्दी। जान, मुझे लगा था जेदा से मिली हुई प्री पेमेंट से हम हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर आपने वो पेमेंट्स कल मिस्टर फाब्री को दे दिया, तो हम आगे कैसे मैनेज करेंगे? डेरन, हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं हर पल इस कंपनी के बारे में सोचता रहता हूँ। जान, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, जरूर आप करते ही होगे, लेकिन मुझे मैं बस... अपना घर बेच रहा हूँ, डेरन। कौन सा घर? हाँ, वो आपका छोटा सा घर। हाँ। पर फिर भी डेरन, जान, तुम चिंता मत करो, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। बस एक चीज कर लो कि ना सुबह सुबह मेरे सामने ऐसी शक्ल लेके मत आया करो, क्योंकि ना तुम्हें ऐसे देखता हूँ ना तो मेरा पूरा दिन डिप्रेसिंग हो जाता है, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ। एक काम करो, तुम अभी के लिए चली जाओ, क्योंकि मेरा मन थोड़ा अच्छा है, तो मैं वैसे ही रहना ओके। चाहता हूँ। मैं सबका ध्यान रखूंगी, अब मैं और ज्यादा फोकस्ड हूँ। सी सीनियर प्रेगो, बुongiorno। सी, आइए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ मिस्टर जान। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? मेरा काम हो गया? हाँ, और भूलना मत, सेलर्स का ध्यान रखो, तूफान मैं झेल लूंगा। ओके, मैं उनका ध्यान रखूंगी। वेरी गुड, सुपर। बहुत अच्छी है चाय। चाय, थैंक गॉड, अच्छी लगी। और तुम सुपर से ऊपर हो, आज पिंक पहना है, काफी अच्छी लग रही हो, ऑनेस्टली ब्यूटीफुल लग रही हो। मैं सुबह ऐसे ही उठी, सो नथिंग। गुड। आपके लिए मैंने एक गिफ्ट लाया है, मुझे आपको देना है। मेरे लिए गिफ्ट?
कल आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? आपको मेरी वजह से मिस्टर फाबरी से लड़ना पड़ा, बेकार में ही झगड़ा हो गया। देखो अगली बार से ना उस इंसान का नाम मेरे सामने मत लेना। अब वो तुम्हारा नहीं मेरा प्रॉब्लम है। मेरा मतलब है ये सब मेरे परफ्यूम की वजह से हुआ, यही रीजन क्या है। कहा? तुम्हारा परफ्यूम? अब वो मेरा परफ्यूम है। ऐसा ही है। उस रात, वो सबसे पहली रात जब हमने एक दूसरे को किस किया था, उस रात से मेरा सब कुछ बदल गया। मैं बस एक बोट था जो तैर रहा था। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जो कभी बदली नहीं जा सकती। आई होप मैं जो कह रहा हूं वो तुम समझ पा रही हो। ऑनेस्टली मैं समझ सकती हूँ, पर मैं ये नहीं समझ सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्या आ रहा है। गर्मी बढ़ी जा रही है और इससे पहले मैं पागल हो जाऊं, आप प्लीज मेरा गिफ्ट ले लीजिए। आप प्लीज। क्या ये परफ्यूम है, मैंने बनाया। मेरे लिए? फ्लावर्स से? एक्चुअली सिर्फ फूलों से बनाया है। क्या इसका कोई नाम है? बेनाम फूल। बेनाम? ये बहुत ही अनोखा फूल है, जरूर इसका नाम है, और वो है अंडरग्राउंड वायलेट। सच में? ये बहुत यूनिक प्लांट है, बहुत कम देखने में आता है। मुझे ये मिलना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये दिखने में स्ट्रॉन्ग है पर अंदर से बहुत मुलायम है। ये अंडरग्राउंड रहकर अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है, पर सिर्फ स्प्रिंग के सीजन में। अगर ये चाहे तो खिल सकता है। और वैसे तो ये खिलता भी अंडरग्राउंड ही है, ताकि इसकी खुशबू किसी और प्लांट को ना मिले। ये बहुत यूनिक प्लांट है मिस्टर चांद। मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। तुमने ये फ्लावर खुद चूज किया? हाँ। और क्या तुमने इसे ट्राई किया? हाँ। क्या तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए खिला था? हाँ हाँ लगता है। मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा मिस्टर जान, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस फाइल में क्या लिखा था? मिस्टर जान, वो लोग कैमरास अरेंज कर रहे हैं और ये कैमरास सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। कैमरा सच में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर कहीं कैमरा है वहाँ कभी सीक्रेट्स नहीं रहते, पर नहीं, यहाँ कोई कैमरा नहीं है। यहाँ कोई कैमरा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा है। उसने दुनिया को पहली बार उसका रंग दिखाया और उसे देख मेरी आंखें एक बेनाम फूल जैसी चमक उठी। माय डार्लिंग, मुझे याद है वो वक्त जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक पोएट हूँ, तो अपनी खुशबू से आज मैंने एक पोएम लिखी है। और मैं ये हर साल सिर्फ आपके लिए लिखूंगी, बिल्कुल उस खुश पंछी की तरह। जो इंसान आपके जैसा हो, जिस पंछी को उड़ान भरने की आशा मिलती है। आपने मुझ में वो टैलेंट देखा और उसे परखा। मुझे खुशी है। मैं लिखती जाऊंगी क्योंकि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। फैरदे,
अच्छे से सोचो, याद करने की कोशिश करो। उस दिन जब हम कैंप पर गए थे तो यहाँ कोई आया था? कोई भी, मेरा मतलब ड्राइवर हो सकता है, कुरियर वाला हो सकता है, कोई भी। प्लीज याद करने की कोशिश करो, प्लीज। हाँ, कोई तो आया था मिस्टर जान। कौन? मिस आइलिन आई थी हाँ, यहाँ मुझे तो बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं हो रहा। मिस्टर फर्दी, आप बिल्डिंग के अंदर उस शख्स को कैसे ला सकते हो जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? ये कैसी सिक्योरिटी का काम है, बताइए। पर। उन्होंने कहा कि वो अपना पर्सनल सामान वापस लेने आई हैं और उन्होंने बताया कि आपने उन्हें परमिशन दी है, तो मैं कैसे रोक सकता और आपने यकीन कर लिया? क्या बात है, बहुत खूब, ऐसे ही काम करो। हूँ? मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर। सबसे माफी मांगते रहो, मुझसे माफी मांगो, इनसे माफी मांगो, सबसे माफी मांगो, है ना? पहले काम खराब करो और फिर सबसे माफी मांगते रहो। और क्या काम है आपके पास? ओके डेरन, शांत हो जाओ। हाँ, हम सबको पता है आइलिन कैसी है। कभी कभार वो बहुत खतरनाक बन जाती है। काम डाउन। फर्दी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और खास करके आइलिन के साथ। हाँ? ये बात अच्छे से समझ लीजिए, हम चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग का ध्यान रखें। हाँ मिस्टर चांद, मैं माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर कैंपेन के बारे में हमने ऑफिस में नहीं, कैंपेन में आइडियाज डिस्कस किए थे। माय डियर सनम, हम यहाँ पे एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्या तुम प्लीज मुझे और मिस्टर चांद को अकेला छोड़ दोगी? पर सनम सच कह रही है डेरन। हाँ सनम, तुम सही हो। जब हम यहाँ थे हमारे पास कोई आइडियाज नहीं थे। हम लोग उस दिन कैंपिंग के लिए गए, तब वो यहाँ से क्या ले जाती? ना स्लोगन रेडी था, ना विजुअल रेडी था। तो आइलिन यहाँ आकर क्या चुराती? उसने चोरी नहीं की, क्योंकि चोरी करने जैसा कुछ था ही नहीं यहाँ हमारे पास। तो हमें जल्द से जल्द जासूस को ढूंढना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऐसे तो कैमरा नहीं मिलेगा, ऐसे कैमरा नहीं मिलेगा। गाइस सुनो, हमें एक जासूस के दिमाग से सोचना होगा। इमेजिन करो जैसे कि तुम एक जासूस हो, और सोचो। ये तुम क्या कर रही हो सनम? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मुझे ऐसा कुछ मत कहो। मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। नहीं जेजे, एक सेकेंड। हमारे दिमाग में कैंपेन का आइडिया कब आया था? जब हम सब लोग जंगल में थे, जब हम सब एक साथ थे। हाँ बिल्कुल। फिर हमने ऑफिस में आकर इसके बारे में कब डिस्कस किया था? वैसे जान के कमरे में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो पॉट्स के नीचे चेक किया? जे मिस डेरेन, मुझे नहीं लगता कैमरा फ्लावर पॉट के नीचे होगा। हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर छुपाया हो, तुम ध्यान से देखो। यहाँ पर एक गोल सी चीज थी, एक बर्फ का स्पीयर। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वहाँ कुछ था, कुछ गोल जैसा। आगे बोलो। क्या एक स्नोस्फीयर? वो उस दिन हम यहाँ काम कर रहे थे और आपने एक चीज मिस डेरन को कहीं रखने के लिए दी थी। हाँ, वहाँ वैसा ही कुछ था। क्या हुआ उसका डेरन? हाँ, आपको पसंद नहीं था तो मैंने वो ले लिया और कहीं ऑफिस में रख दिया था। मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो कहाँ है? उसकी लोकेशन कहाँ है, बताइए। मैं सोच रही हूँ मैं वो कहाँ लेकर गई। हाँ, याद आया, वो मेरे ही केबिन में है। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया मिस डेरेन? चलो, चलिए चलो, चलिए वहाँ भागो, पर चलिए वो मेरे पहले। केबिन में है। कमाल कर दिए। कहाँ है? कहाँ है? मैंने उसे यहीं कहीं रखा था। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं श्योर तो हूँ, पर फिर भी मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, उस पिंक बॉक्स के ऊपर रखा था, मैंने भी देखा था। तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया। पता नहीं वो कहाँ है। मिस डेरेन, ये कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, आपने कहाँ रखा? मुझे नहीं ये पता। गलत बात है। आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, इन सबको क्या हुआ है? बाहर निकलो। जे मुझे माफ कर दो, पर तुम लोग सब मुझे हर्ट कर रहे हो। बाहर निकलो, निकलो। मुझ पर ही चिल्ला रही है। सब या लोग मुझे चले चलिए, जाओ या यहाँ अपना काम से। करो। अब हम क्या करें? मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि उस स्नो फियर में वो कैमरा था? आर यू गाइस श्योर? ऐसा लगता तो है। किसी ने वो ले लिया, पर किसने? ये कौन हो सकता है? आइलिन का हमने जासूस? यहाँ पर सब बातें की थी। हमने यहाँ सब कुछ डिस्कस किया था। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। एमरे, आई होप इट्स नॉट यू दिस टाइम। मिस महक की बे, मैं लाइब्रेरी के लिए बुक लाया हूँ, मैं इन्हें कहाँ रखूँ? वो टीवी वाले टेबल के नीचे रख दो प्लीज। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो मिस मैप के बे।
जान कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? भी अच्छी हूँ, थैंक यू। मैंने तुम्हें लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए फोन किया था। वही हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, तुम जानते हो ना, बस उसी के बारे में बताना था तुम्हें। हाँ हाँ, हम सब पड़ोसियों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया है, बुक्स डोनेट करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड, सुनकर खुशी हुई। मुझे भी। जान, तुम्हें लगता है ये आइडिया चलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हमारी लाइब्रेरी और बड़ी हो जाएगी। जान, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था। ये मेरा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, हमारे पड़ोसियों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी खुशी में हमने कल शाम को एक पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। अगर तुम आओगे ना तो पार्टी में ना 4 चांद लग जाएंगे। जरूर, मैं आऊँगा। इनवाइट करने के लिए थैंक यू, मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी वेट करूँगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, बाय। हाँ बिल्कुल, गुड बाय। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सलीम, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से बात करना। मिस्टर जान, मुझे आपसे जरूरी I'm बात sorry, करनी पर है। अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करें। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे पहले ये कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैटलॉग का बहुत सारा काम बाकी है, बिलबोर्ड्स भी रेडी करने हैं, शूटिंग के लिए मॉडल्स को चुनना है, बहुत सारी डिटेल्स अभी भी बाकी है। तो अगर ये अर्जेंट नहीं तो हम बाद में बात करें प्लीज। पर जान, मुझे ऊपर से जेदा भी आई थी आज यहाँ, पता है? ज़ैदा, वो कहाँ आई थी? यहाँ एजेंसी में, और कहाँ आएगी वो सनम? ऐसे कैसे? क्या कहा उसने? जेदा ने क्या कहा? जेदा ने हमें काम दिया है, हम पर भरोसा किया है। वो एक प्रोफेशनल औरत है, जॉब देने के बाद वो फॉलो अप करने आई थी, वो पेमेंट भी टाइम पर करती है, वो सच में काफी अच्छी औरत है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस किया? कि हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, यानी कि जान आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना? वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, काम करते करते, है ना? हाँ, और वैसे उसे मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया। आपका परफ्यूम? हाँ, क्या उसने आपको सूंघा? नहीं, जानबूझकर नहीं, पर जब वो मुझे बाय कह रही थी तो बाय करते वक्त उसने जब किस किया तो शायद उसी वक्त उसे स्मेल आ गई उसने होगी। किस किया? आपको किस किया? हाँ, गालों पर। जब किसी को बाय कहते तो हम किस करते ना, बस वैसी वाली किस। हाँ, मैंने कब कहा लिप्स पर? वही करीब आई होगी और उसने सूंघा होगा, है ना? वही करीब आई होगी। पर तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, उस बात की खुशी मनाओ। मैंने ऐसा परफ्यूम बनाया ही क्यों? उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें? बट वो मुझसे दोस्ती करना चाहती, सो यार दैट्स द सीन। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? वो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हैं, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? सनम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं अगर है। आप में हिम्मत है तो उसे बता क्यों नहीं देते कि आप दोस्त बनने के लिए तैयार है? जैसे कि सनम मेरी दोस्त है, डैरन मेरी दोस्त है, गामजी मेरी दोस्त है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर दोस्ती खेलते हैं। हाँ, वो मेरी नॉर्मल दोस्त है। फिर मैं कौन से टाइप की दोस्त हूँ? सनम, तुम स्पेशल हो। स्पेशल और खूबसूरत भी। खूबसूरत एज अ फ्रेंड। हाँ, एज अ फ्रेंड, और क्या? वरना और क्या? जान, देखो तुम्हारी दोस्त डैरन आई है। हाँ क्या हुआ कुछ डैरन? क्या हुआ? जान, एक गड़बड़ हो गई है। हमने जो मेल मॉडल को चूज किया था काम करने के लिए वो नहीं आ रहा। मैंने कास्ट एजेंसी में फिर से चेक किया पर कोई नहीं मिला। तो अब क्या करें? ओस्मान को कॉल करो, वो आ सकता है। ब्रावो सनम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम ओस्मान को कॉल करो प्लीज और उससे कहना कि मैंने फेवर मांगा है। ओके, करती हूँ।
इसने मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर दिया। इट्स गॉन नाउ। अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? बोलो क्या कहना है। अब मैं रेडी हूँ। आई एम ऑल योर्स। बोलो। मुझे कॉल लेना होगा। 1 मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? ओके। हेलो, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, और कम नहीं हो सकता। मैं मेरा घर उस प्राइस में नहीं बेचूंगा। अगर वो सीरियस है तो हम मिल जरूर सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाय। जान, आप आपका घर बेच रहे हैं या मैंने गलत सुना? मैं अपना घर बेच रहा हूँ, माउंटेन वाला। फाबरी की वजह से? हाँ। जान, पर वो घर आपको बहुत पसंद था ना? सनम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? हाँ, मैं कभी उस फैब्रिक को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मेरे ब्रोकर का कॉल है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, इतने प्राइस में नहीं। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। क्या हुआ सनम, तुमने कुछ कहा? मैं कुछ नहीं कह पाई। क्यों? जान अपना घर बेच रहे हैं मिस्टर फाबरी की वजह से, और उन्हें वो घर बहुत पसंद है। इतनी मुश्किल समय में मैं उन्हें और निराश नहीं करना चाहती थी, पर मैंने सोच लिया है कि मैं मिस्टर एमरे से बात करूंगी और सब कुछ रिवील करूंगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है, पर मुझे जाना होगा। अगर उन्होंने पूछा तो आंसर रेडी रखना नो चाहिए। प्रॉब्लम, सब संभाल लूंगा। ओह, मेरा छाता। हेलो। हाँ थैंक यू। और आप? मैं जानती थी कि आप अपने भाई के पीठ पीछे माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मुझे लगा था आपने जो भी गलतियां की उससे आप कुछ सीख जाएंगे, पर मैं गलत थी। अपने काम से काम रखो सनम। ये मेरा भी बिजनेस है और मेरी एजेंसी है। आप अपने ही भाई के साथ हर बार ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरे भाई से इस बारे में कुछ भी मत कहना। आखिरकार आपने कन्फेस कर ही दिया है ना? मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रखो। और मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये आप ना बताए तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं कॉल का वेट करूंगा। ओके ठीक है, बाय। अरे यार, अब क्या करूं? सनम मेरे पीछे पड़ गई है। हमेशा टांग क्यों अड़ाती है? मुझे सब कुछ ठीक करना ही होगा। भाई, तुम मेरे लिए रुके नहीं?
अरे नहीं, मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी, बस इसलिए बाहर आ गया। मैंने कॉल किया था, चलो हम कहीं खाना खाने चलते हैं। नहीं भाई, मौसम अच्छा नहीं है। ओके ठीक है, एज यू विश। ऑफिस में क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? नया कैमरा सिस्टम लगाया बिल्डिंग में हमने, और हमें पता चला है कि आइलैंड का हाथ था। सरप्राइज नहीं हुआ तुम? नहीं हुआ, तुम्हें हुआ? ज्यादा नहीं। सनीम, तो मिस्टर जान को कब बताने वाली हो? हे डेविड, कैसे हो? जल्दी बता दूंगी, उनसे ज्यादा दिन छुपा नहीं तुम सकती। उनसे बात करो, मैं भी मिस्टर एम्ब्रे से बात करूंगी और पता लगा लूंगी। हाँ, तुम बात कर लो, फिर देखते हैं। चलो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा क्यों बंद किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। शायद वो सुनने के बाद आप फिर से हर्ट हो जाए। हाँ। जान, वो स्नो स्पीयर मिस्टर एम्ब्रे ने लिया है। अच्छा, उसने? ओके ओके, ठीक है। आप सरप्राइज नहीं हुए? नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता था? उसने कल रात को मुझे कहा। कैसे? क्या कहा उसने? भाई, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? ये अजीब चीज तो मेरे ऑफिस के कैबिन में थी। ये रहा कैमरा। हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा तो नजर नहीं आया, पर फिर हम सोच रहे थे कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहाँ गायब हो गई। पता है, इसे मैंने लिया था। इसका क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो, बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हाँ बोलो। मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो। जस्ट काम डाउन, ओके? जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था, तब सब लोग जासूस को ढूंढ रहे थे और मुझे आइलैंड पर शक हुआ। हाँ, उसने ही किया। सही कह रहा ना? हाँ हाँ, उसने ही किया है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया। मैंने उसकी वीकनेस यूज की और फिर उसने बताया मुझे। पर एमरे, तुमने ये क्यों किया? तुम डायरेक्टली मुझसे आकर बात कर सकते थे। भाई समझो, तुम बहुत गुस्सा करते हो और चीजें हाथ से निकल जाती है। आइलैंड को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ, पता ही होगा। हाँ, उसे पता है, पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले में कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया है। पहले से ही कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो भाई, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसके अलावा मैं और करता भी क्या? हाँ, मुझे हम दोनों की खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कैमरा हासिल करने के लिए मुझे उसे प्रॉमिस देना पड़ा, पर अगर तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चलते हैं। तुम बताओ। ठीक है, फिर नहीं करते हैं ऐसा कुछ। अब वैसे भी देर हो गई है। क्या तुम गुस्सा हो? तुमने जो किया वो सही किया। अच्छा था, मुझे खुशी हुई तुमने हमें चुना। एमरे सुनो, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा हो या ना हो। तुम मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट वरी भाई। और प्लीज उस औरत को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। हाँ, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई थिंक वो सच बोल रहा है। I mean, वो अभी ऐसे अचानक से हमें धोखा क्यों देगा? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। जान, मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एम्ब्रे कुछ नया खेल खेल रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जान सकता हूँ मैं? मैंने उन्हें मिस डेरन के रूम में देखा था। उन्होंने वो स्नो स्पीयर हाँ, पर पकड़ा वो था। बात उसने क्लियर कर दी ना। तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है? कोई नए एविडेंसेस?
नहीं पर सनम देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें एम्ब्रे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में जो किया। तुम्हारा कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है, ओके, पर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही उसे एक नया चांस भी दिया है। पास्ट में जो भी हो उसे भूलना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज, ठीक है? अरे रुको ना, मुझे बात तो करने दो। सच में ये लो। ये तुम्हारा है। जी, जी। अरे हाँ, तुम बोलो। देखो, बात करें। कैंपेन के लिए मॉडल्स आई हैं। तुम बात करना। हाँ मैंने देखा और काफी अच्छे हैं, पर ये सब प्रोटीन पाउडर और बस फूड कलर से बने हैं, यू नो। बहुत अच्छे। मेरा तो अभी बहुत सारा क्या चल रहा है जेजे? ये आवाज कैसी? मिस्टर जान मॉडल्स आ गए हैं। वो सब परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स नॉट एज मच एज यू। कम ऑन, मेरे जितना परफेक्ट कौन हो सकता है? सनम, सिनान, तुम यहाँ? क्या चल रहा है ये? कितने सालों बाद मिले हम, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हालचाल पूछे जा रहे हैं। मैं वही सोच रही थी कि ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है। मैं भी यही सोच रहा था। हाँ, मिस्टर जान, इनसे मिलिए। ये है सिनान, मेरा दोस्त है बचपन का। और अच्छा, ये है तुम्हारा मिस्टर जान। दोस्त? हाँ, बचपन का दोस्त है। हे, नाइस टू मीट यू। प्लेजर टू मीट यू सर। अब जानते हैं सनम मेरी स्कूल में करीबी दोस्त थी। हम हमेशा साथ में रहते थे, बहुत मस्ती किया करते थे, है ना सनम? अच्छा, हाँ, जब लड़कियाँ स्किपिंग करने जाती थी तब मैं इसके साथ फुटबॉल। और मुझे याद है तुम्हारे पास एक रेड शॉर्ट्स था, वो तुम पर कितना जचता था, बहुत अरे, प्यारी लगती। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकते हो? ब्यूटीफुल। वो भी शॉर्ट्स में। इतने शॉर्ट्स में ब्यूटीफुल? कोई ब्यूटीफुल लग सकता है शॉर्ट्स में? नहीं, इतना शॉर्ट नहीं, यहाँ तक जितना कि फुटबॉल के प्लेयर्स पहनते हैं, बस उतना ही। पर तुम सिनान, सब लड़कियाँ तो तुम पर मरती थी और मैं भी। अच्छा, तुम भी प्यार करती थी? हाँ, तुम आशिक थी क्या? आशिक? मैं नहीं, वो थे वो। मैं आशिक नहीं थी, वो थे आशिक। और वो था ना, तुम्हें याद है वो? वो कभी नहीं भूलती, कभी नहीं। उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। इसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसे सब याद रहता है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सब कुछ याद ठीक है, रहता है। हम बाद में बात कर सकते हैं सिनान, मुझे थोड़ा काम करना है। ठीक है, पर कहीं गुम मत हो जाना, इतने सालों बाद मिले, कॉफी पर तो चलना ही चाहिए, ठीक है? हाँ, जरूर आऊंगी। तुम गुम हो जाओगी। तुम भूल गई कि तुम्हें स्कूटर चलाने के लेसन्स लेने बाकी है। तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी, फिर तुम कैसे भूल गई ये सब? हाँ सनम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सच में हमारे लेसन्स थे। हाँ, स्कूटर राइडिंग के। ओ, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे जाना डोंट वरी, होगा। फिर कभी चलेंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से मिल सकते हैं जहाँ तुम कहो, है ना? हाँ, सनम, आई एम सो सॉरी। काश ये मुमकिन हो पाता, पर ऐसा नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि सनम हमेशा ही बिजी रहती है, इसलिए वो काम छोड़कर नहीं आ सकती। यू नो व्हाट आई मीन? तुम जाओ और प्रेपरेशंस देखो, हमें बहुत काम करने हैं। तुम जाओ और डिटेल्स चेक कर लो शूटिंग के पहले, ठीक है ना? हाँ सिनान, हम बाद में बात करते हैं। जे सनान को अंदर ले जाओ, ये पहले प्रेपरेशन रूम में जाएंगे। तुम इन्हें साथ ले जाओ और सब दिखा दो, और इनको कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ओके? अपना समझ गया, टाइम लो मिस्टर भाई, जान। कोई चीज की Yes, जल्दी मिस्टर नहीं जान। होनी चाहिए, ठीक है? मुझे कॉफी पीनी है। Oh, shit, coffee। हाँ ठीक है। क्लीन ग्लासेस। मिस्टर अरे जॉन। कोई बात नहीं, मुझे दो ना, मैं बना लूंगा। मुझे हाँ, शुगर देना ठीक वहाँ है, से। मैं कर लूंगी। दीजिए ना मुझे। अच्छा, तुम्हें तो बहुत ज्यादा याद आ रही थी। हाँ, कितनी अच्छी बात है, तुम दोनों स्कूल मेट्स हो, इतने सालों बाद मिले हो, एक दूसरे को इतना किस किए जा रहे हो। एजेंसी, ये ऑफिस है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? हाँ, माना कि तुम लोग पुराने दोस्त हो, पर ये क्या बात हो गई? हाँ, मुझे भी यही लगा था जब सायदा और गाम से यहाँ आई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा था। क्या कहना चाह रही हो तुम सनम? हाँ, क्या? कुछ नहीं, हम बस अच्छे दोस्त हैं, तो किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सनम, टॉपिक चेंज मत करो, ठीक है? मैं नहीं कर रही। सनम, ये मॉडल्स का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। बी केयरफुल कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है ना? अभी तुम ऑफिस में हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम कहाँ, और उसके बाद अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। आप मेरे पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ एज अ क्लोज फ्रेंड। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सनान भी तुम्हारा दोस्त है, और मैं भी तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। पर वैसा लग तो नहीं रहा। तो कैसा लग रहा है? हाँ बताओ। मतलब ये है, सिनान मेरा नॉर्मल फ्रेंड है। और मैं स्पेशल। तुमने स्पेशल कहा, तुमने कहा कि मैं स्पेशल हूँ, पर तुम्हें उसका मतलब पता है? मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए, मैंने तो बातों का बतंगड़ आपसे बनाना सीखा है। स्पेशल वाली बात के बारे में बताओ। मैंने थोड़ी पहले स्पेशल कहा था, वो तो आपने कहा था। आपने कहा था कि मैं आपकी स्पेशल फ्रेंड हूँ, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह, एकदम स्पेशल, और कोई आए तो डोंट एंटर। चलिए ना, हम स्कूटर लेसन के लिए चलते हैं। हाँ चलो। मैं बाहर जा रही हूँ, ओके?
हम दोनों को जाना होगा, है ना, क्योंकि मैं लेसन दूंगा। पर ये क्या था आशिक, मतलब सब लोग उसके नहीं, पीछे पर हम थे, नहीं। सब उस पर मरते मैंने थे। कहा आशिक पर, मैं नहीं, वो लड़कियां। मैं बस आपको ठीक से समझा नहीं पाई। सनम, हैंडल को ठीक से पकड़ो, रिलैक्स करो, होल्ड इट सॉफ्टली, उस पर दबाव मत बनाओ, ओके? एकदम आराम से, रिलैक्स। ओके। अरे धीरे हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, देखो गिर जाएंगे। सनम क्या कर रही हो? कोई तुम्हारी बाइक चोरी नहीं करने वाला। आराम से ना, टाइम लो। डिफिकल्ट, प्लीज रुकिए। ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। हाँ, सब सही है, काम डाउन, आराम से रुको। नहीं मिस्टर जान, मिस्टर जान, हम बारिश में क्यों गाड़ी चला रहे हैं? क्या हम निंजा कमांडो अरे मैं कोई वेदर फोरकास्ट नहीं हूँ, अब मुझे थोड़ी पता थी कि बारिश होने वाली है, पर अब बारिश का मौसम है तो बारिश होगी, और अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ? अरे मतलब यहाँ कोई पेडेस्ट्रियन होगा, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई रोड पे होगा तो क्या होगा? हाँ, तुम उन्हें देखे बिना ही बस ऐसी ठोक दोगी? तुम आजू बाजू ठीक से देख ही नहीं रही हो। मिस्टर जान, सभी रोड्स तो खाली है, मेरे पीछे कौन आएगा? यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और फ्यूचर में तुम ऐसे खाली सड़कों पर थोड़ी चलाओगी, तुम्हें ट्रैफिक मिलेगा, रोड क्रॉस करने होंगे, बाइकर्स होंगे, पेडेस्ट्रियंस होंगे, सब चीजों का ध्यान रखना होता मिस्टर है। जॉन, आप मेरी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? I'm already stressed। ओह, कितना जल्दी स्ट्रेस हो जाती हो तुम। हाँ, ये तो बस शुरुआत है, सच कह रहा हूँ, कोई खिलौना नहीं है ये खेलने के लिए। तुम्हें शांत रहना पड़ेगा और एकदम फोकस के साथ काम होकर चलाना पड़ेगा, ऐसे टेंशन में चलाओगी हाँ, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे शांत रहने दीजिए, शांत। ओह अच्छा, तो तुम्हें शांत रहकर चलाना पड़ेगा। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी, तुम कितनी होशियार हो, कुछ भी बोल रही हो तुम बताओ, तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो पीछे बैठा वो पीछे ही देखेगा? हाँ, बोलो ना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप पीछे बैठे हैं ना, आप पीछे देखिए और मैं आगे देख के चलाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती हो, जो व्हीकल चलाता है वही सब जगह देखता है। आप भूलो मत, हमेशा एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक ये सपोर्टिंग किस लिए? अरे ये रेयर व्यू मिरर्स तो तुम्हारे मेकअप लगाने के लिए, तुम इस पे देखो, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, ये तो तुम्हारे तैयार होने के लिए दिया गया है यहाँ पर। फिर ये रेयर व्यूज किस लिए है? और ये कार के है ना, तो स्कूटर में क्यों लगाया है? ये तो कार में होने चाहिए। अरे तुम क्या कह रही हो? देखो इधर मेरी बात सुनो, तुम मुझे देख सकती हो जब मन चाहे, पर स्कूटर चलाते वक्त तो ऑफ कोर्स नहीं ना। हाँ, तो मैं उसमें से आपको देख रही थी। क्या कह रही हो? मेरी बात सुनो, सुन रही हो कि नहीं? हेलो, तुम जब चाहो मुझे देख सकती हो, पर एटलीस्ट स्कूटर चलाते वक्त नहीं, राइट? तुम्हें सिर्फ अपनी स्कूटर पर ध्यान रखना होगा, फोकस रास्ते पर रखना होगा, वरना कंट्रोल छूट जाएगा। तुम्हारा सर बिल्कुल अलाइंड होना चाहिए, समझ रही हो? मुझे पता है क्या करना है। हाँ, मैं क्या, अभी आप क्या बताओ। करोगे? मैं वो सब नहीं पहनूंगी। नहीं, हम ये करेंगे, मैं तुम्हें इससे कवर कर दूंगा, ये प्रोटेक्ट बिल्कुल करेगा नहीं, तुम्हें। मैं एक रोबोकॉप की तरह दिखूंगी और मैं उसे पहन के नहीं चला तो सकती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रोबोकॉप लगो, ये जंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मेरा फॉल्ट है, मुझे पहले ही तुम्हें ये पहना देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, पर अब पहनो। नहीं, मुझे इधर नहीं आओ, चाहिए। कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ मुझे भाग नहीं रही हो? पहनना। इधर आओ, इधर आओ, पहनो, चलो इसे चुपचाप पहनो, कोई जिद नहीं चलेगी तुम्हारी। ओके, ओके, भागने की कोशिश मत करना, समझ गई ना तुम? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, और ये स्कूटर तुम्हारा ही है। स्कूटर? हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अपनी आंखें हमेशा रेयर व्यू मिरर पर ही होना चाहिए, तुम चाहे जिसे देख लो, पर इतना भी नहीं कि तुम्हारा फोकस ही हट जाए, ठीक है? हाँ, स्कूटर के साथ ना? यस ऑफ कोर्स माय फ्रेंड, स्कूटर के साथ तुम्हें बिल्कुल संभाल के चलाना होगा, और उस जगह को इमेजिन करना होगा जहाँ तुम्हें जाना है। समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? मैं और स्कूटर। तुम और स्कूटर, I mean, तुम किसी के साथ जाना प्रेफर करोगी? I mean, कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर? अच्छा, फ्रेंड के साथ, ठीक है। कौन सा, स्पेशल वाले या नॉर्मल वाले? मेरे सोलमेट के साथ। और कौन है तुम्हारा सोलमेट? मेरा मतलब सीट में। सीटमेट? हाँ, ये भी ठीक है। चलो, अब मैंने तुम्हें सब पहना दिया है तो तुम सेफ हो। चलो आ जाओ, राइड करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ऑलराइट। ओके, अब हम जा सकते हैं। क्या हम जा रहे हैं? फाइनली। हाँ, मिसेस मेफकिबे। मिस्टर
जान आइए। थैंक यू। कैसी हैं आप? आने के लिए शुक्रिया। माय प्लेजर। कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बता देना मुझे। नहीं नहीं, आपने इतना कुछ किया है, आपकी मदद से ही तो ये लाइब्रेरी खुल पर पाई लग रहा है आपको है। हेल्प की जरूरत है। अरे, कोई बात नहीं। ये क्या बात हुई? मैं भी कर सकता था काम। अब ये थोड़ा बहुत काम करेंगे और तारीफ सारी इनकी होगी। हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। हाँ सही बात है। हाँ व्हाट्सएप रहमी। ठीक है, ये कपड़ा बिछा दो, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है भाई। लैला कहाँ है? मुझे नहीं पता, अब तक नहीं आई। मैं उसे कॉल करती हूँ। मैं तो परेशान हो गया हूँ। हमेशा इनकी वाह होती है। प्लीज यहाँ पर रखिए। वो आप देख रही है ना मिसेस बैतुल, ये कितना अच्छा है। देखो। हमें खुशी है कि आप ये यहाँ वाला पर ना मेरा आए। फेवरेट है। देखो जरा गार्डन को कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ हाय। अरे मिस्टर जान, ये कैसी हो तुम? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे पास आप सबके लिए एक अच्छी खबर है। सुनिए, द यूरोपियन लीग फुटबॉल गेम्स अब फ्री है, फ्री। और ये कोई सपना नहीं, सच है। आइए देखिए। ये क्या कर रहा है? लेडीज, हम आपको निराश नहीं करेंगे। फुटबॉल गेम शुरू होने से पहले आपको उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर आपकी फेवरेट सीरियल दिखाई जाएगी। मिसेस विल्डन, जाते जाते आलू चाट छोड़ के ये तो जाइए। फिर से शुरू हो गया। पार्टी तो अभी शुरू हुई है। हमारे पास आपके लिए और भी बहुत कुछ है। ये सारे केक्स और पेस्ट्रीज से पेट मत भरिए। हमारे यहाँ बीबीक्यू पार्टी है, साथ में सॉसेजेस, ब्रेड और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हैं और सब कुछ फ्री है। पूरा मोहल्ला इनवाइटेड है। आ जाओ। रुक जाओ, यहाँ की बात करो ना। और ये रही हमारी ऑर्गेनाइजर, हमारी सबकी प्यारी और दुलारी मिसेस आयसून। प्लीज आइए, आइए आइए मिसेस आयसून। मैं बस आ रही हूँ भाइयों बहनों, मेरा रखा हुआ खाना पेट भर के खाइए। ये सब आपके लिए है। खाओ पियो ऐश करो और मेरे साथ आकर जुड़ जाओ। मेरी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती है ना तुम्हें। मैं बताती हूँ, रुको जरा तुमको। छोड़ो। मैंने इतने भुक्कड़ लोग अपने जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। दिमाग तो इनके शांत हो जाओ इधर। पास यहाँ आइए ना, मुझे आलू चाट खाना है। मैं याद मिसेस रखूंगी। लिफ्की, देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, पर जो हो रहा है वो होने दीजिए, है ना। जी शांति से यहाँ से निकलो। ये कोई शार्प ऑब्जेक्ट है? चुपचाप, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। चलो चलो। ये लो ये खा लो और शांत हो जाओ। मैं तुम्हें और क्या चलो। देती। ये लो कुछ खा लो। ये ले लो, पेस्ट्रीज है, खाओ। मैंने बनाई है। खाओ। नहीं, मुझे अरे कुछ खाओ, नहीं खाना, खाओ, रहने दो। भले ही कुछ ठीक नहीं है, पर मुझे आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहिए मिस्टर जान। किस लिए? फॉर एवरीथिंग। ये सब कुछ आपके बिना पॉसिबल नहीं होता। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैं कभी इस दुनिया से मिलता ही नहीं। तुम्हारी दुनिया काफी इंटरेस्टिंग है वैसे। हाँ हाँ बिल्कुल। कितना अच्छा था ना। लगता है दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते हैं। हम मोहल्ले में हैं, इसीलिए हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, भले ही हम sure. लोग दोस्त हैं, पर इन्हें कुछ और लगेगा। ठीक है। बुक देख रही हूँ। इन दोनों की जोड़ी जचती है। मेला, तुम किसी को नहीं कहोगी। अगर किसी को कुछ भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मैं ऐसी नहीं हूँ मैफकिबे, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। रुको, कहाँ जा रही हो? रुको। नहीं, मुझे जाना है। बाय। मुझसे बात मत करो, ठीक है? चलती हूँ मैं। ये लड़का मुझे खास पसंद नहीं आया है। मुझे ऐसे मत देखो, मैं किसी से कहाँ कुछ नहीं भागी जा रही हो? रुको जरा। तुम बहुत कोशिश करती हो कि मैं हार जाऊँ, नाकामयाब हो जाऊँ, पर ऐसा नहीं होता और मैं जीत जाती हूँ। ओह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुमने सनम और मुजफ्फर की शादी क्यों नहीं होने दी। तुम्हारी बेटी की नजरें तो दूसरे सितारों पर है। पर अच्छा है ना, तुम बहुत होशियार हो। अब क्या लैला भी उसके भाई के साथ लगी हुई है? ये कितना अच्छा प्लान है ना तुम्हारा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई, सच में। क्या बकवास कर रही हो? अपनी जुबान संभाल के बात करो जरा। सासू माँ निकली दूल्हे का शिकार करने।
पर तुम नाराज मत होना, ये अच्छी ही तो बात है। जल्द से जल्द सबको पता चल जाएगा। हाँ आयसुन ये सबको बता देगी तुम्हारे घर में क्या खिचड़ी पक रही है। मैं सबको बता दूंगी। नहीं बचोगी, कुछ मैं मां डाल पाऊंगी। समझी? क्या बोले जा रही है तुम? तुम्हारी बेटियां देखकर तुम्हें बिना बताए ही शादी कर लेंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं छोड़ो मुझे। इसकी तो मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये कितना खूबसूरत है। मैं तो पूरी जिंदगी किताबें पढ़ सकती हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? लगता है। मुझे हरी भरी जगह, पार्क में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जैसे कि मैं चलते चलते भी किताबें पढ़ सकती हूँ। बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़नी है, उन्हें महसूस करना है। एक जिंदगी के लिए ये काफी नहीं है। हाँ हाँ, किताबें पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ेगी, पर शायद तुम्हारी जिंदगी ही रोमांटिक किताब बन जाए। ये क्या है? गालापागोस। ये वही जगह है ना जहाँ तुम जाना चाहती हो? गालापागोस? तुमने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। ये किताब 1 मिलियन ईयर्स पुरानी है। तुम्हें अच्छी लगेगी, आई नो। पढ़ लो। 1 मिलियन ईयर पुरानी? कैसे? टू सनम, उस प्यार के नाम जो 1 मिलियन ईयर याद रखा जाएगा। तुम्हारा सीटमेट जे? कैसे? मुझे ये बुक पता नहीं है, पर हाँ, पर मुझे ये पता है कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट बनने वाले हैं कि ये बातें हमारे मोहल्ले में सालों तक चलेंगी। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। हाँ, चुगली करना तो वो लोग कभी नहीं फिर छोड़ेंगे। तो उनके लिए काफी नहीं रहेगा। चलो बाहर। तुम ना किसी टीवी सीरियल के कैरेक्टर जैसे हाँ, हो शुक्रिया। सनम। मैंने आपके लिए खुद किताबें चूज की है। ये पढ़ने के बाद आप भी वो पढ़ सकती है। हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एमरे, भाई व्हाट्स अप? कुछ नहीं, हमने साथ में आने का प्लान किया। गुड। अब आप क्या खेल खेल रहे हैं मेरे साथ? लैला के साथ आप यहाँ क्यों आए? और ये सब अच्छा होने का नाटक आप कब से करे जा रहे हैं? कुछ तो पता लगाना पड़ेगा। मेरी नजर आप पर है एमरे डेविड। मैं बस आपके एक गलती की राह देख रही हूँ, फिर आप देखते जाओ। बेटा तुम्हें नींद नहीं आ रही है? टाइम देखो जरा। मैं सो जाऊंगी मॉम, जल्दी सो जाऊंगी। हाँ बेटा, हम बहुत थक गए, पर आज बहुत अच्छा लगा है ना? हाँ, तो अभी आपको चुगली करनी है मॉम। सब कुछ कितना परफेक्ट था ना। और इन पड़ोस के लोगों के लिए एक चीज अच्छी हो गई। आपने बहुत अच्छा काम किया भाई, तुमने काफी सारी बुक्स लाइब्रेरी को दी। हाँ नहीं, इतनी नहीं। हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना अच्छी बात है। तुमने मिसेस मेफकीबे के प्रेसिडेंसी कैंपेन के वक्त भी बहुत सपोर्ट किया था। तो मुझे ये बताओ कि तुम और सनेम आखिर कितने क्लोज हो? क्या चल रहा है तुम्हारे पीछे? मुझसे छुपाना मत भाई। तुम उसे चाहते हो ना, प्यार करते हो ना उससे? आयसन को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जलन के मारे पता है क्या क्या कह रही थी? तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में बहुत कुछ कहा उसने, पता है? क्यों, क्या कह रही थी वो? बताओ ना। तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में, मिस्टर जॉन के बारे में, मिस्टर एमरे, तुम सबके बारे में कहा उसने। और मैं उसकी बकवास रोक ही नहीं पाई वहाँ। हाँ सही है। मेरी बच्ची, तुम्हारे और मिस्टर जॉन के बीच में कुछ खास चल रहा है क्या? नहीं। क्या मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं। सच में? जैसे तुम और ओस्मान सच्चे दोस्त हो वैसे ही? हाँ, नॉट एग्जैक्टली, बट फ्रेंड्स ही है। मतलब थोड़ी क्लोज है, बस क्लोज फ्रेंड्स है। दो दोस्त जो एक दूसरे के प्यार में है। पर तुम उसके इतने क्लोज कैसे हो गए? मुझे समझ नहीं आता। तुम दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो मेरे भाई। हाँ, भले ही उनकी परवरिश एक अलग तरीके से हुई है, वो अलग माहौल में पले बढ़े हैं, पर फीलिंग्स तो जरूरी है ना। उनका दिल बहुत अच्छा है, वो बहुत साफ दिल के इंसान है। वो काफी स्मार्ट है और उसे वो हर चीज नजर आती है जो मुझे कभी नहीं आएगी। हाँ, उसकी कुछ हैबिट्स काफी अजीब है। हाँ, ऑफ कोर्स मुझे उनकी कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत गुस्सा आता है।
वो एकदम ढीठ किस्म के इंसान है, जैसे कि एक बार कोई फैसला ले लेना तो उससे कभी मुकरते नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए फिर। पर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह लेते तुम हैं। जरा मेरी नजरों से देखो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? हाँ, हम भी इस दौर से गुजरे हैं, मुझे पता है कि तुम प्यार में हो। तुम दोनों एक दूसरे को जैसे देखते हो ना, सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल नहीं, आप क्या कह रही है? सच में क्या आपको सच में ऐसा लगता है? पर हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपकी सोच गलत हो सकती है मॉम, हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी स्टोरी में क्या हो रहा है? आई मीन लैला और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। और मिस्टर एमरे का क्या चल रहा है? मुझे ये चक्कर समझ नहीं आया, बताओ कि क्या चल रहा है। मॉम, आपने मिसेस आइसन की बातें कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मुझे पता है वो प्यार में है। मुझे यकीन है तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रही हो। सच बताओ। मॉम, आप ऐसा कैसे कह सकती देखता हैं? है जिस तरफ से तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो। और वैसे भी मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तुम बता सकते हो। लैला एक बहुत हार्ड वर्किंग और काफी वार्म हार्टेड लड़की है, सच में। हाँ, इसीलिए मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड हूँ। वो काफी अच्छी लड़की है, उसका दिल बहुत साफ है और वो मुझे अच्छाई की तरफ खींचती है। मैं सच कह रहा हूँ, आइलिन को छोड़ के तुमने बहुत अच्छा किया, सच में। तुम उससे दूर रहो, वही अच्छा है। लैला तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हाँ, मैं भी खुश हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आइलिन से दूर हो गया। मुझे एक और ग्लास चाहिए। मैंने आज बहुत सारे टैंजरीन्स खा लिए। मुझे पता तुम मुझसे ज्यादा खा सकते हो, बट नेवर माइंड। थैंक यू भाई। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना ये एमरे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस ये फिक्र है कि लैला को हर्ट ना करे। तुमने देखा वो कैसे देखता है? ऐसे ऐसे करके देखता है इधर उधर, बहुत चालाक है। सच में? मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, मुझे नहीं पता। देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे पापा ने भी प्यार किया था, फिर हमने शादी की थी। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो, अच्छी जगह शादी हो, है ना? मतलब? मिस्टर जॉन एमरे की वजह से आइसुन तुम्हारी इधर उधर बातें ना करे। तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारी बदनामी नहीं देख सकती। मॉम, ठीक है, पर आप उन्हें इतना सीरियसली मत लो। बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमें आइसुन जैसी को कोई इस तरह का मौका देना चाहिए कि वो बातें बनाए। देखो, सुनो, तुम ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहोगी जो तुम्हें हर्ट करे, चाहे वो मिस्टर जॉन हो या तुम्हारी बहन के साथ वो मिस्टर एमरे हो। मुझसे ये प्रॉमिस करो कि ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तुम। ठीक है माँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आपको हमेशा खुश रखूंगी। देखो, मैं तुम्हें किस देना चाहती हूँ, पर मैं नहीं झुक सकती, तुम्हें ही ऊपर ठीक है, अब आप एक किस और दोगी? ये लो। ओह गॉड, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, कितनी बड़ी।